आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी आपको 11 बजे हैं तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं सुबह में आज ब्लॉग नहीं बना पाई थी इसलिए कि आज मैं काफ़ी लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि आज थर्सडे था, पूजा भी करना था, इसलिए आज हम वीडियो नहीं बनाए। तो मैं अपना ब्लॉग अब यहाँ से स्टार्ट करूँ। एक बार मेरी झाड़ू पोछा सुबह में लग गई थी जब हम पूजा की थी, लेकिन हम दोबारा फिर से झाड़ू पोछा लगा रहे हैं क्योंकि सब लोग जाते आते हैं खाने पीने के बाद फिर घर उससे ही गंदा हो जाता है। और मैं ये सोफा का को ठीक कर लिए हैं और यहाँ पर जो ट्विंकल लाइट बेड की पड़ती है वो कमर से सब मोड़ दिए हैं और मैं यहाँ पर सब कुछ कर रही हूँ। और हम सब हॉल पूरा ठीक कर लिए हैं और अभी झाड़ू लगा चुके हैं और फिर एक बार फिर पोछा लगाएंगे। यहाँ पर भी पोछा धुल के रखे हैं, इसे भी पोछा लगाएंगे। और आज नहीं बनाए थे क्योंकि आज थर्सडे था और हमें पूजा करना था और पूजा करने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और इनकी लंच बनाने में आज लेट हो रही थी, तो फिर आज हम किचन का ब्लॉग नहीं बना पाए और रोज़ रोज़ वही किचन का ब्लॉग बना बना के मैं खुद बोर हो गई हूँ। तो सोचा आज मैं थोड़ा चेंज कर दूँ। और ऐसे हाउस वाइफ का तो किचन में ही काम होता है और हम लोगों का कहीं ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है। बाहर में है, ठंडी है। धूप है लेकिन ठंडी है, बाहर में भी कलर है। और हम अपना सब कमरा ठीक कर लिए, बिस्तर उस्तर सब मेरी हो गई है और मेरी हॉल भी अब पूरी सफाई हो गई है। तो अब हम चलते हैं पोछा लगाने के लिए। उसका अभी पापा सो रहे हैं तो फिर उनको तो फ्रेंड्स अब हम पोछा लगा रहे हैं। और एक बार तो सुबह में ही पोछा लग गई थी और फिर ये लोग गए तो कुछ ज़्यादा ही भरपूर सब लोग जाते होते हैं, सब नहाते धोते तो फिर से वही हाल हो जाता है। कंपलसरी हॉल का तो हो ही जाता है, इसलिए हम फिर से अभी झाड़ू लगाए हैं और फिर से अभी हम पोछा लगा रहे हैं। हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत नहीं लगाना चाहिए। कोई जेंट्स घर से बाहर किसी काम धंधे के लिए गए हैं तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ रुक करके घंटा 1-1.5 घंटा रुक गए तो तब हम डस्टिंग वगैरह सब किए। जब डस्टिंग वगैरह सब कर लिए, सारे बेड उड सब ठीक कर लिए, उसके बाद हम पोछा लगा रहे हैं। और ये फ्रेंड्स हम लोगों का ये आखिरी होगा, ये साल का ये आखिरी ब्लॉग होगा। और ये साल तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किए और बहुत अच्छी खबर भी मिली, बुरी खबर भी मिली। और फ्रेंड्स ये साल तो हम YouTube पे बहुत ज़्यादा मेहनत किए लेकिन उसमें हमें कोई भी सफलता नहीं मिली। अब देखते हैं 2023 में क्या होता है। और मैं बहुत मेहनत की और कर रही हूँ। मैं घर परिवार के साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ, उसको एडिटिंग भी करती हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं जो कितना टाइम लगता है एडिटिंग करने में और फिर उसको पोस्ट करने में। तो जब झाड़ू पोछा लगा दीजिए घर इतना साफ़ लगता है, एकदम बिल्कुल क्लीन लगता है। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर, और अभी सर्दी है तो कोई भी चप्पल वगैरह घर का अंदर का सारा मेरा सब कुछ झाड़ू पोछा सब हो गया है और बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब ऐसे ही रात तक साफ़ रहेगा मेरा घर क्योंकि अब किसी का आना जाना नहीं होगा। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं इसको हम कल लगाए थे मशीन में और वो थोड़ा बहुत कुछ नहीं सूखा था। तो यहाँ पर अभी सुबह में 8 बजे ना धूप आती है तो इसलिए हम इसको बाहर में फैला दिए थे। सारे कपड़ा गर्म हो गए हैं, अब इसको ले जा कर के हमको कपबोर्ड में लगाना है। और अभी भी हमारी आवाज़ आप लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी भी हमें जुकाम है और जुकाम तो अगर एक बार लग जाए तो फिर अपने हिसाब से ही जुकाम जाती है। तो फिर ये सारे कपड़े यहाँ पर हम ले आए हैं और बाहर में धूप है और बाहर में गर्मी भी है और अंदर आए तो बिल्कुल फिर वैसे ही ठंडा लग रहा है। और इसके अब आज जो हम कपड़ा को धुले हैं तो वो इसी मशीन में लगी हुई है। इसको अभी हम झपला के, जब मैं आज थर्सडे है तो धोना तो था नहीं, सिर्फ 1-2 कुछ कपड़े थे जो नाइटी वगैरह नाइट का पहनने वाला था तो उस सबको झपला करके और इसी ड्राई में सुखा दिए हैं। और इसको हम अभी बाहर में फैला देंगे
क्योंकि सूखती बिल्कुल नहीं है। और जब से हमारे बगल में ये फ्लैट बन गई है तब से तो बिल्कुल ही मेरे घर, और नहीं तो पहले इस आंगन में बहुत ज़्यादा धूप आती थी। मैं छोटे छोटे कपड़े हम आंगन में ही सुखा लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल धूप का तो नामो निशान नहीं है। तो और ये थर्सडे के दिन तो आपको वॉशिंग मशीन भी आराम करता है। तो इसको अभी हम जा रहे हैं बाहर में फैलाने के लिए। और हमारा घर द्वार सब साफ़ हो गया है और मम्मी पापा अभी बाहर धूप में बैठी है। और मैं बता रही थी आप लोगों को, ये साल का आखिरी ब्लॉग होगा। और अब नए साल में देखते हैं नए साल में भगवान जी क्या करते हैं हम लोगों के साथ में। हो सकता है नए साल में अच्छी अच्छी खुशखबरी मिले। ये साल तो मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष की यूट्यूब पर, बट हमें सफलता नहीं मिली। और देखते हैं अब नए साल में क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी लगी रहती हूँ। कहता है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। लगे रहो तो फिर वो कभी ना कभी जाकर के आदमी को सफलता मिलती है। तो मैं 1 साल से लगी थी, मुझे नहीं मिली सफलता। अब मेरे सारे काम हो गए हैं और हम सारे काम से अब हो गए निश्चिंत। और अब हमको सिर्फ पापा को खाना लगाना है। तो पापा अभी सो रहे हैं और थोड़ी देर में पापा उठे तो वो खाना लगाना है। और आज हम खाना में बनाए हैं दाल चावल और आलू गोभी की सूखी सब्जी। और टिंगल के लिए आज हम बनाए हैं बूंदी का रायता। और ये वाली कमरा देखिए कितना फैला हुआ है। माँ अभी उठ के धूप में बाहर गई है, तो इसलिए ये वाला कमरा मेरा बिल्कुल फैला हुआ है। और देख रहे हैं ये कमरा मेरा कितना फैला हुआ है। इसको हमको समेटना है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दूध वाला दूध दे के गए थे, उसको हम चढ़ा दिए थे गैस पे और बिल्कुल धीमा कर दिए थे। तो हम ऐसे ही दूध उबालते, दूध मतलब तेज़ में हम कभी नहीं उबालते कभी, क्योंकि हम एक जगह खड़े रहते, कभी इधर भाग के वहाँ, कभी भाग के वहाँ जाते हैं। तो इसलिए हम दूध को ऐसे गैस पर छोड़ देते, धीरे धीरे अपने वो पकता रहता है। मेरी दूध भी पक गई है और ये बर्तन अभी दीदी धुल के गई है, तो इस सबको वो स्टैंड में लगा लेंगे। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और हमारी दोपहर का रूटीन यही है। तो कैसा हमारा आज दोपहर का ये रूटीन आप लोगों को लग रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर आप लोगों को बोलती हूँ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी वो खुशी दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब अपना ब्लॉग हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अब जा रहे हैं पापा लोगों को खाना देने के लिए। उसके बाद हमारा दोपहर का काम ख़त्म। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।